नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन है। वहीं इससे पहले कल सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया की ओर से विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। कल शाम शुरू हुई इस बैठक में 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे का नाम क्या हो, इस पर मंथन किया गया और सभी दलों से सुझाव मांगे गए। वहीं अब आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्षी मोर्चे का नाम, नेतृत्व और टैगलाइन तय की जाएगी। खबरों के मुताबिक विपक्षी मोर्चे की टैगलाइन होगी यूनाइटेड वी स्टैंड और नए मोर्चे की अध्यक्ष सोनिया गांधी और संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष के कई दलों के शीर्ष नेता आज मंगलवार को बेंगलुरु में औपचारिक रूप से सलाह मशवरा करेंगे कि कैसे अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और एकजुट होकर उसे मात दी जाए। साथ ही बता दें कि शरद पवार समेत जो अन्य नेता कल सोमवार को शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज मंगलवार की बैठक में शामिल होंगे। बेंगलुरु में होने जा रही विपक्षी दलों की अहम बैठक से पहले पूरा बेंगलुरु पोस्टरों से पट गया है, जिसमें विपक्ष को एकजुट बताया गया है। हालांकि इन्हीं पोस्टरों के बीच देर रात कुछ ऐसे पोस्टर भी नजर आए जिनमें नीतीश कुमार पर हमला बोला गया था। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल की थी, जिसके बाद देर रात लगे पोस्टरों में उन्हें एक अस्थिर पीएम उम्मीदवार बताया गया। ऐसे ही कई और बड़े पोस्टर भी बेंगलुरु में नजर आए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अस्थिर पीएम उम्मीदवार बताने के अलावा एक और पोस्टर लगा देखा गया, जिसमें सुल्तानगंज के पुल की तस्वीर लगी थी, जो कि कुछ ही दिन पहले टूटकर नदी में गिर गया था। पोस्टर में पहले नीतीश कुमार का स्वागत किया गया है और उसके बाद लिखा गया है कि बिहार को नीतीश कुमार ने उजड़ने का गिफ्ट दिया है। बता दें कि पोस्टर में घटना की तारीख का भी जिक्र है, साथ ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी बात कही गई है। वहीं विपक्षी एकता के पोस्टरों के बीच नीतीश कुमार की आलोचना वाले पोस्टर लगाने वालों की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और फिलहाल पुलिस ने सुबह ही ऐसे सभी पोस्टरों को निकाल दिया है और बाकी जगहों पर भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसे पोस्टर ना लगे हों। जहां एक तरफ आज 18 जुलाई मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक होने जा रही है, तो वहीं आज एनडीए ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में बैठक का आयोजन किया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि पिछले 9 सालों में एनडीए का ग्राफ बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए की आज मंगलवार को होने वाली बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल होंगे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास का एजेंडा बढ़ाने के लिए लोगों की चाहत बढ़ी है और उसी के कारण एनडीए का विस्तार हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है। यह सत्ता के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि सेवा के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु बैठक को लेकर विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का गठबंधन भानुमति का कुनबा है। उन्होंने कहा कि ना नेता है, ना नियत है और ना फैसला लेने की ताकत है। नड्डा ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि यह फोटो खिंचाने के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ पर आधारित एकता की बुनियाद खोखली है। यह यूपीए के 10 साल के नॉन गवर्नेंस और करप्शन का टोला है। बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों को लेकर आगे कहा कि 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो, इसके लिए विपक्षी दल जुटे हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्र की ओर से लाए गए दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से सतर्कता विभाग के अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके चलते ये अध्यादेश लाया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी गई थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कल सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की दलीलें निराधार और मनमानी हैं, जो कानूनी या संवैधानिक आधारों पर होने की बजाय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर अवैध तरीके से फाइलों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया कि शराब नीति और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन की जांच की फाइलों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। दिल्ली अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अध्यादेश मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा और इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में तर्क देते हुए केंद्र की ओर से कहा गया है कि राजधानी के प्रशासन के संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की चिंताओं को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर अध्यादेश पर रोक लगाई गई तो इससे दिल्ली प्रशासन को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बिना किसी संघर्ष के कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। स्वर्ण मंदिर गुरबानी प्रसारण विवाद का मामला बीते काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब राज्यपाल ने कल सोमवार को दिया। राज्यपाल ने सीएम को लिखा कि मैंने कानूनी सलाह ली है, जिससे मुझे भरोसा है कि 19 और 20 जून को जब यह 4 बिल पास किए गए तो विधानसभा का सत्र बुलाना ही नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन था, इसलिए इन विधायकों की कानूनी वैधता पर शक है। राज्यपाल ने आगे कहा, मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह लूं या फिर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए इन विधेयकों को आरक्षित कर दूं। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं 19 और 20 जून के सत्र की पहले वैधता देखूंगा। राज्यपाल ने लिखा कि 15 जुलाई के आपके पत्र के संदर्भ में आपके स्वयं के दावे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप विशेष राजनीतिक परिवार के कुछ कार्यों से चिंतित हैं। आपने मेरे द्वारा लिए गए समय को पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोटने के समान बताना उचित समझा है। मामला आपकी निजी धारणा का प्रतीत होता है, उसमें मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बात की सराहना करेंगे कि पंजाब के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से चिंतित हैं कि जो कानून अंततः उन्हें प्रभावित करते हैं उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया जाए। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको 26 जून सिख गुरुद्वारा संशोधन कानून पास करके भेजा था, लेकिन आपने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं अब राज्यपाल ने इसी चिट्ठी का जवाब देते हुए 19 और 20 जून के उस विधानसभा सत्र पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाले गुरबानी के प्रसारण के अधिकार किसी एक चैनल के बजाय सभी को मुफ्त देने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सिंधरा इलाके में भारतीय सेना ने मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि सोमवार रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद आतंकियों पर नजर रखने के लिए अन्य रात्रि निगरानी उपकरणों के साथ साथ ड्रोन भी तैनात किए गए थे। इसके बाद आज सुबह एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन को त्रिनेत्र ऑपरेशन का नाम दिया गया था। इसमें सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अन्य बलों के साथ ऑपरेशन का हिस्सा थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में तलाश अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बता दें यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों द्वारा मंगलवार को दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।